नमस्कार, मैं हूं विवेक। आज है 27 फरवरी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अब बिहार में आपको घर बैठे मिलेगा वोटर कार्ड। ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है, अप्रैल से बदल सकता है ये नियम। जल्द ही भारत में 14 रुपये तक बढ़ सकता है पेट्रोल डीजल का दाम। यूक्रेन से 24 बच्चे आज लौटेंगे बिहार। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने गए शिक्षक को गार्ड ने जमकर पीटा। चलिए अब जानते हैं बिहार के 10 बड़ी खबरों को विस्तार से। अब आपको बिहार में घर पर ही वोटर आईडी मिलने वाला है। दरअसल चुनाव आयोग ने डाक विभाग से इसका करार किया है। बिहार में अब डाक के माध्यम से मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र यानी ईपिक घर ही मिलने वाला है। शुक्रवार को निर्वाचन विभाग की ओर से स्थानीय होटल में मतदाता जागरूकता संबंधित बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी ने नए मतदाताओं को घर पे डाक के माध्यम से ईपिक पहुंचाने की प्रक्रिया का शुभ आरंभ किया। निर्वाचन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहले नए मतदाताओं को ईपिक बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से मिलती थी। पुराने प्रक्रिया को अब परिवर्तित कर दिया गया है। इस संबंध में डाक विभाग से करार भी करा लिया गया है। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। इस योजना में कराया जा रहा है रजिस्ट्रेशन, जिससे कि किसानों को काफ़ी फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को किसानों के फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत किया है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग मदों में किसानों को सरकार की ओर से होने वाले भुगतान की व्यवस्था को दलालों और बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करा दिया गया है, जिससे कि किसान आसानी से अपने फसल को सस्ते दाम पर ले सकते हैं। बिहार में अर्थव्यवस्था की जीविका बनी दीदियां। मनरेगा पीएम आवास का योजना का भी साथ मिला। गांवों की आर्थिक वृद्धि में जीविका दीदियां बड़ी भूमिका निभा रही हैं। अपने कारोबार के लिए अभी तक राज्य में 12,72,000 जीविका समूहों द्वारा बैंक से 16,537,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। विधानमंडल में शुक्रवार को वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रमुखता से इसे दर्शाया गया है। पीएनबी ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अप्रैल से बदल रहा है बेहद जरूरी नियम। बैंक ने इसकी जानकारी दिया है। पीएनबी चेक पेमेंट रूल। अगर आप पीएनबी नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। पीएनबी ने 4 अप्रैल 2022 से पॉजिटिव सिस्टम पे ला रहा है, यानी पीपीएस लागू करने जा रहा है। पीएनबी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल से चेक भुगतान के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होगा। बता दें कि इसे नियम के बाद कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ तो चेक को वापस भी किया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 फरवरी 2022 से पीपीएस सिस्टम को लागू कर चुका है। जल्द ही 14 रुपये तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल कंपनियों को हो रहा है भारी नुकसान। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है। दरअसल यूक्रेन टेंशन से कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $105 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। बावजूद घरेलू मार्केट में पिछले 3 महीने से ईंधन के रेट स्थिर हैं। इसके चलते तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बात की जानकारी भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी को देखते हुए डीजल और पेट्रोल की कीमत में 7 से 14 रुपये तक की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि यूरोप में बढ़ते भू राजनीतिक टेंशन से इस वित्तीय वर्ष भारत को कम से कम 1 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। यूक्रेन से 24 बच्चे आज बिहार लौटेंगे। यूक्रेन से दिल्ली और मुंबई पहुंचेंगे। वहां से सरकार अपने खर्च पर पहुंचाएगी उनके घर। पटना में बना इसका कंट्रोल रूम। यूक्रेन में फंसे बिहार के बच्चों को सुरक्षित राज्य वापसी में केंद्र और राज्य सरकार जुट गई है। इसका सिलसिला शनिवार से शुरू हो गया है। आज यूक्रेन से 24 बच्चे वापस बिहार लौटेंगे। सबसे पहले ये यूक्रेन से विशेष विमान से दिल्ली और मुंबई पहुंचेंगे। वहां से उन्हें अलग अलग एयरलाइन से पटना ले जाया जाएगा। दिल्ली में यूक्रेन का विशेष विमान 3 बजे और मुंबई में 4 बजे लैंड करेगा। वहां से पटना आने तक के लिए विभिन्न एयरलाइंस से बिहार के लिए आधिकारिक संपर्क के साथ रहेंगे। इसके लिए राज्य मुख्यालय में आपदा नियंत्रण विभाग की तरफ से एक विशेष नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने गए शिक्षक को गार्ड ने पीटा। गुस्साए अभ्यर्थी ने सदर अस्पताल और सड़क पर किया हंगामा। कहा खूब हो रहा है पैसों का लेन देन।
3 दिनों से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे अभ्यर्थी ने शनिवार को खूब बवाल काटा है। अभ्यर्थी ने कहा कि 3 दिनों से हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए परेशान हैं। वहीं शनिवार को गार्ड ने एक अभ्यर्थी की पिटाई कर दी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने खूब हंगामा किया, फिर सदर अस्पताल के सामने सड़क को 1 घंटे तक जाम कर दिया। इसके बाद घंटा घर के तिलमांझी जाने वाली सड़क को भी जाम कर दिया। इसके बाद 1 घंटे तक और सड़क जाम रही। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वंचित समाज के बच्चों के बीच बढ़ी शिक्षा की भूख। 8 साल में एसटी और एससी के नाम इतनी हुई वृद्धि। बिहार में शिक्षा की अलख वंचित समाज में बच्चों की बीच जगाने की सरकार कामयाब रही है। खासतौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की पढ़ने तथा स्कूलों में दाखिले के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है। यह निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में घटती सामाजिक असमताओं का संकेत है। सरकार द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 2020 और 21 के मुताबिक अभी 34% तक नामांकन स्कूलों में बढ़ गई है। अब टी सीरीज के लिए गाना गाएंगे पवन सिंह। भूषण कुमार से पायल देव के साथ मिले भोजपुरी सिंगर। फैंस से कहा जरा सा इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह अब जल्द ही टी सीरीज के म्यूजिकल एल्बम में नजर आने वाले हैं। यह चर्चा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि पवन सिंह भारतीय म्यूजिक वर्ल्ड की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी टी सीरीज के दफ्तर में टी सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार और पवन सिंह साथ दिखे। उनके साथ पायल देव भी थी। मुलाकात के बाद पवन सिंह ने अपने फैंस से कहा कि जरा सा इंतजार कीजिए, कुछ धमाकेदार ही लेकर आएंगे।